आप देख सकते हो चारों तरफ दिशाएं घुमा के, चारों तरफ मंदिर है। ये शनिदेव मंदिर है जहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इधर आपको दिखा देते हैं, शनिदेव मंदिर है। ये चारों तरफ भीड़ श्रद्धालुओं की है। आज शनिवार है, यहाँ जो भीड़ देखी आपने, ये शनिदेव मंदिर है। तो आप थोड़ा हमें इसके बारे में बता दीजिए, थोड़ा खड़ा हो जाइए। तो क्या यहाँ का नियम है, कब से ये पूज रहे हैं और कब से चालू हुआ, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, भारतवर्ष में बताया जाता है 3 मंदिर प्राचीन मंदिर हैं जो शनिदेव जी के हैं। शनि सिंगनापुर है, एक एमपी में है, ग्वालियर में है, और उत्तर प्रदेश में ये कोकलावन धाम है जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अच्छा, यहाँ पर शनिदेव की पूजा क्यों होती है और कब से होती है, इसका लेख जानना चाहते हैं। यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। जी जी। ये मंदिर कब से है, क्यों पूजा जाता है, क्या कारण है ऐसा जो यहाँ पे लाखों बंदे आते हैं? देखिए, हम अपने धार्मिक किसी भी स्थान की या किसी भी कथा की जो प्राथमिकता तब मानते हैं जबकि उसका कोई प्रमाण हो। तो इस मंदिर का जो प्रमाण है वो गर्ग संहिता के अंदर है। गर्गाचार्य जी महाराज ने बताया है कि जिस समय भगवान कृष्ण छोटे स्वरूप में थे, बाल स्वरूप में थे, नंदगांव में बाबा नंद के यहाँ रहते थे। नंद बाबा के यहाँ सभी देवता दर्शन करने के लिए आए, शंकर जी भी आए, वैसे ही अपने शनिदेव जी भी आए। शनिदेव ने आकर के मैया यशोदा से प्रार्थना की कि हमें अपने लाला के दर्शन कराइए। मैया यशोदा ने शनिदेव का काला काला रूप देख करके मना कर दिया कि मेरा लाला तुम्हें देख करके डर जाएगा, मैं अपना लाला तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। तो शनिदेव जी को क्रोध आने लगा कि अरे देखो, हम इतनी दूर से चल करके आए और हमें दर्शन नहीं कराया जा रहा, ये तो बहुत गलत बात है। भगवान शनिदेव जी को जब क्रोध आया तो भगवान कृष्ण ने देखा यदि क्रोध भरी दृष्टि शनिदेव की मैया के ऊपर पड़ गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने शनिदेव से कहा, हे शनि, तुम यहीं कहीं जाकर के तपस्या करो, मैं तुम्हें वहीं दर्शन देने के लिए आ जाऊंगा। शनिदेव नंदगांव से चल करके यहाँ इस वन में आकर के बैठ गए। इस वन का जब तक कुछ भी नाम नहीं था, यहाँ पर आकर के काफ़ी समय तक तप किया। उसके उपरांत भगवान कृष्ण को याद आया और भगवान कृष्ण यहाँ आए। आकर के कोयल के रूप में आवाज़ लगाई। कोयल को संस्कृत में कोकिल कहते हैं, तभी से इस वन का नाम कोकिला वन रखा गया। और भगवान कृष्ण ने शनिदेव जी को यहाँ पे दर्शन दिए। शनिदेव से ये कहा कि हे शनि, यहाँ पर आकर के लोग मुझसे भी कहीं ज़्यादा तुमको पूजेंगे, और जो भी कोई यहाँ आकर के तुम पर तेल चढ़ाए उसके जीवन में आप शांति प्रदान करना। तो कई भक्त आते हैं, केवल शनिदेव जी तक आते हैं, बिहारी जी नहीं जाते। यहाँ पर बाजू में बिहारी जी का भी मंदिर है, शनिदेव जी का भी मंदिर है। इसलिए इस जो मंदिर की जो कथा है भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, यानी कि 5,500 वर्ष पुरानी इसकी कथा है। मंदिर तो बहुत पहले से है, परंतु इसका जो ज़्यादा हाईलाइट जो अभी हुआ है 15-20 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले से ही मंदिर पे यहाँ पर शनिदेव की पूजा होती है। पहले यहाँ पर लोकल लोग पूजा करते थे, गाँवों के लोग पूजा करते थे। परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ की 1.25 कोस की परिक्रमा है जो 4 किलोमीटर की है। पहले परिक्रमा लगानी चाहिए, फिर सूर्य कुंड है, वहाँ पर स्नान करना चाहिए। उसके उपरांत शनिदेव जी को जो प्रिय है, जैसे कि तिल है, तेल है, उड़द है, ये लोहा है, और यहाँ पर अभिषेक भी जो किया जाता है शनिदेव जी का तेल से कराया जाता है। जैसे क्या क्या चढ़ाने चाहिए, जैसे शनि की दृष्टि जिस्म पे बनी रहती है, उसको शांत करने के लिए क्या उपाय? देखिए, दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। शनि की दृष्टि को ज़्यादा डरावना समझते हैं, खतरनाक समझते हैं, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसलिए शनि की दृष्टि हमारे प्रति अच्छी कैसे हो, क्योंकि 7.5 में जब शनि आता है ना, कोई भी पंडित कुछ भी करके उसको हटा तो सकता ही नहीं, केवल उसकी दृष्टि को बदल सकता है। एक तो कोई व्यक्ति हमें गुस्से में देखे और एक हमें प्यार से देखे। यदि उस व्यक्ति के अनुसार हम कुछ काम करते हैं तो वही हमसे प्यार से देखने लग जाता है। ऐसी शनि को जो प्रिय चीज़ है, जैसे कि तेल है, तेल यदि हम शनिदेव पर चढ़ाते हैं, शनिदेव का मंत्र जाप करते हैं, ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराते हैं, तो उससे शनि प्रसन्न होता है। इसलिए ये सभी सामग्री हमको यहाँ पर चढ़ानी चाहिए। ये विशेष स्थान है, इसलिए यहाँ पर विशेष फल मिलता है पूजा कराने का। घर पे कराने से जो फल मिलेगा उससे कई गुना फल हमें कोकिलावन धाम में पूजा करने से मिलेगा। तो यहाँ पे एक और हिस्ट्री बताई जाती है, जो इनके महंत जी हैं वो भी यहीं से पास के गांव से हैं, उनकी भी। हाँ, ऐसा बताया जाता है। ये जो मंदिर है यहाँ पर पूरे 4 किलोमीटर के अंदर किसी भी गृहस्थी का घर नहीं है। हाँ जी। ये जो मंदिर है निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर है। भगवान निम्बार्क हुए,
उनकी संप्रदाय का मंदिर है। जो यहाँ के मेहनती जी महाराज हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में अपनी शादी नहीं की। बताते हैं कि 5 वर्ष की उम्र में उनकी माता जी यहाँ पर इस मंदिर पर उनको छोड़ करके गईं। उन्होंने इस मंदिर को बहुत जीर्ण शीर्ण देखा था, कुछ भी नहीं था। इतना जितना भी चमत्कार हुआ है शनिदेव जी की कृपा से, उन्हीं के देखते देखते और उनके कर कमलों के द्वारा हुआ है। पूज्य महाराज श्री यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं, श्री प्रेमदास जी महाराज, उनके सानिध्य में ही मंदिर की सभी सेवाएं चल रही हैं। इस मंदिर की गौशालाएं हैं, इस मंदिर के द्वारा संस्कृत विद्यालय भी चलता है, बहुत सी अनेकों सेवाएं हैं। तो इस पे लोग बाग कुछ जागरूक नहीं है। हमारे जो 100-200 किलोमीटर के में तो पता है, अदर कहीं पता नहीं है। जितने कब 15-20 साल से जितने लाखों बंदे आते हैं, जी जी। तो किस प्रकार का व्यवहार रहता है लोगों का, किस प्रकार का ओपिनियन रहता है कि हमारी दृष्टि हटी है? जैसे हमने लोगों से भी जाना, लोग एक बार आते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम पहली बार आए। वो लोग आकर के यहाँ पर पूरे भाव के साथ पूजा करते हैं, कराते हैं और शनिदेव जी के प्रार्थना करते हैं। वही आदमी को हमने बार बार अभी आते देखा, दोबारा आते देखा, तो ये बताते हैं अभी हम भंडारा कर रहे हैं। किस लिए? बोले हमने जिस कामना से आए थे वो कामना हमारी पूरी हो गई। इसीलिए आप देखो 10 साल पहले यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती थी, आज कितनी भीड़ है, लाखों की भीड़ एक शनिवार में होती है। इसका कारण यही है, आज के युग में लोगों को चमत्कार चाहिए। जहाँ कुछ मिलता है वहीं लोग पहुँचते हैं। यहाँ शनिदेव धाम में जो भी कोई आता है जरूर भी उसकी झोली भरती है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती हैं। शनिदेव जी का और भी परिचय है। शनिदेव जी कैसे हैं? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिदेव जी महाराज सूर्य और छाया के पुत्र हैं, जिनका नीला नीला स्वरूप है। रविपुत्रम यमाग्रजम यमराज के भाई हैं और यमुना जी इनकी बहन हैं। इस नाते से भगवान कृष्ण के साले लगे। अच्छा। यहाँ पर भगवान कृष्ण की भी बाजू में पूजा होती है, बिहारी जी का मंदिर है और शनिदेव जी की पूजा होती है। अच्छा, लोगों को पता नहीं है, यहाँ शनिदेव के नाम से ज़्यादा प्रसन्न है। बिहारी जी का भी मंदिर है साथ में, जो मैंने भी आज पहली बार सुना। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, तो संग में बिहारी जी की भी पूजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए, पूजा करनी चाहिए। देखिए, ब्रजवासियों के एकमात्र देवता भगवान जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं। गोपियाँ कहती थी, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने। कृष्ण से परे किसी तत्व को हम नहीं जानते। जो बिहारी जी की, भगवान कृष्ण की पूजा करेगा, कहते हैं जिस पर बिहारी जी अनुग्रह कर दें उसका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए ठाकुर जी को, हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए, बिहारी जी की, और अपने सांसारिक कामों को बनाने के लिए शनिदेव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। जी, आपका क्या कार्य है? आप यहाँ क्या करते हो, क्या सेवा देते हो? मैं आचार्य प्रवीण कृष्ण दीक्षित। वैसे मैं अपना जो है श्रीमद् भागवत कथा कहने का, भागवत कथा, शिव महापुराण, राम कथा करने का अपना कार्य है। साथ साथ यहाँ पर हमने शिक्षा भी यहीं से ग्रहण की थी। यहाँ संस्कृत विद्यालय है, शास्त्रीय आचार्य किया था, तो यहाँ पर शनिदेव जी की पूजा कराने का भी कार्य हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। बाकी भागवत कथा, राम कथा करने का पूरे देश में अपनी सेवाएँ चलती हैं। जैसे ये इनका कार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे पे, और नीचे हम लिंक भी डाल देंगे, नंबर भी डाल देंगे। आप यहाँ आ सकते हो तो इनके द्वारा पूजा भी करवा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे भक्त आए तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके द्वारा कथा करवाएं? मेरे द्वारा यदि कथा कराना चाहते हैं, मेरी कथाएं आप देखना सुनना चाहते हैं, तो मेरा अपना लिंक है आचार्य प्रवीण जी 111। ये यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पर मेरी पीछे की हुई सभी कथाएं आपको मिल सकती हैं। आगे अपना आयोजन कराने के लिए देश में कहीं भी, विदेश में कहीं भी, तो अपना फ़ोन नंबर है 9758989358। इस पर संपर्क करें और कथा का आयोजन बनाएं। राधे राधे। राधे राधे।